नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स एंड उनके पढ़ाई के बारे में। लेकिन मैं ये वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने आजकल काफ़ी कोचिंग वालों को ये दावा करते देखा है कि केवल वो आपके बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कि अगर आपने अपने बच्चों को उनके प्रोग्राम में एनरोल नहीं करवाया तो वो पीछे रह जाएंगे। मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को बस अपने माँ बाप के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस जब भी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में एग्ज़ाम नाम का ये राक्षस आता है तो उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है, और ये सहारा आप है, उसके माँ बाप, और कोई नहीं। याद रखिएगा, आप ना तो उसके टीचर है ना उसके दोस्त, आप उसके माँ बाप है। वो आपसे हर छोटी बड़ी चीज़ कह सकता है जो वो किसी और को नहीं कह सकता। आप ना तो स्कूल में हैं ना कोचिंग या ट्यूशन में, आप है घर पे। याद रखिए, घर पे ही जो पढ़ाई होती है वही ये डिसाइड करता है कि एक कैंडिडेट जेईई में आईआईटी में जाता है या एनआईटी में। घर में जो पढ़ाई होती है वही डिसाइड करता है कि एक कैंडिडेट नीट में ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाता है या स्टेट काउंसलिंग में। आप अपने बच्चों के साथ उस समय नहीं होते जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। आप अपने बच्चों के साथ उस समय भी नहीं होते जब वो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है। आप अपने बच्चों के साथ होते हैं घर पे। घर पे जब वो अकेला होता है, घर पे जब उसे एक बड़े बुजुर्ग के सहारे की ज़रूरत है, घर पे जब उसे अपने माँ बाप चाहिए। ये सब सुन के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कभी अपने अहमियत को कम मत समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये काफ़ी बार सुना है, शायद आपने भी ये बोला होगा, मेरा बच्चा तो बहुत तेज है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आपने ये कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? देखिए, एक रीज़न तो हो सकता है कि आपके बच्चे ने गांठ बांध ली है कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है, जहाँ दिक्कत आती है, कि आपके बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे पढ़ाई करें। मैंने अपने पढ़ाई की है आईटी एंड आईएम से। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई है ना, ये सागर में से एक लोटा पानी निकालने की तरह है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। जितना पढ़ाई कर लो, जितना पढ़ाई कर लो, लगता ही नहीं है कि कुछ ख़त्म हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कुछ पढ़ भी रहा हूँ या नहीं, कुछ असर हो रहा है मेरे पढ़ाई से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो ये तैयारी होती है ना, उसमें जितना ज़रूरी है मेहनत करना, उतना ही ज़रूरी है ये समझना कि कैसे मेहनत करें। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाते हैं, अच्छा रैंक ला पाते हैं, उनमें और बाकी स्टूडेंट्स में यही फ़र्क पड़ता है। उन्होंने 3 चीज़ें समझ ली हैं। 1, क्या पढ़ना है। 2, कैसे पढ़ना है। 3, कितना पढ़ना है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बस नीट और जेईई के लिए नहीं है, ये हर एग्ज़ाम के लिए लागू होता है। आपको क्या लगता है, जो आईएएस ऑफिसर्स आज के पूरे देश को चला रहे हैं, क्या उन्होंने अपने एग्ज़ाम के समय सारी किताबें रटी थी? आप किसी भी आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, वो यही कहता है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। अब अगर स्मार्ट स्टडी की बात करें तो जिन बच्चों को ये समझ में आया है कि कैसे पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है कि आकाशवाणी हुई है और उन्हें समझ में आया कि कैसे पढ़ना है। उन्होंने भी सीखा है, उनको भी गाइडेंस मिला है और उन्होंने फिर अपना रास्ता बनाया। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हर बच्चा तेज़ है, बस उन्हें अपने हिसाब से थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये आप दे सकते हैं। अब आप मुझसे कहिएगा कि अभिषेक, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मैं गाइड करूँ कैसे? मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता है। आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, हो जाएगा, बस लगे रहना है, हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर से बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।